हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 3 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में रिंतारो कहता है कि अगर मई में इतनी गर्मी है तो आगे उनका क्या होगा। तभी उसामी रिंतारो से कहता है कि उन्हें स्टाफ रूम में चलकर एसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर रास्ते में उसामी रिंतारो से कहता है कि उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल इसी महीने में है। तभी रिंतारो उससे कहता है कि हाँ वो सही है। तो उसामी रिंतारो से कहता है कि ये औसम होने वाला है और उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना होगा। उसके बाद उनका टीचर उन्हें बताता है कि वो दोनों इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो ये सुनकर उसामी शॉक्ड हो जाता है। तभी उसामी अपने टीचर से पूछता है कि सिर्फ वो दोनों ही क्यों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग नहीं ले सकते हैं। तो उनका टीचर उन्हें बताता है कि जो लोग भी मिड टर्म्स में फेल हो गए हैं उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल की टाइम पर अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने होंगे। देन उसामी कहता है कि वो ये इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों अपने मिड टर्म्स एग्जाम में फेल होने वाले हैं। तभी उनका टीचर उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों इस बार पास हो जाएंगे। तो उसामी कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उनकी टीचर को इसके लिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड भी प्रॉमिस करना होगा। तभी उनका टीचर उन्हें कहता है कि अगर वो दोनों पास हो गए तो वो उन दोनों को आइसक्रीम खिलाएगा। तो उसामी कहता है कि इसीलिए सुका उनका फेवरेट टीचर है। उसके बाद उसामी कहता है कि वो अपनी पढ़ाई में लगातार 10 मिनट के लिए भी फोकस नहीं कर सकता है और उसामी साकू से उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कहता है। तभी साकू कहता है कि उसने पिछली साल भी उसामी को पढ़ाया था पर फिर भी वो फेल हो गया था। तो उसामी कहता है कि इस बार वो अपनी पूरी कोशिश करेगा पर फिर भी साकू उसकी बात नहीं मानता है। फिर रिंतारो योरितो से पढ़ाई में मदद मांगता है। तभी योरितो कहता है कि उसे भी अपने कई सब्जेक्ट्स को समझने में कठिनाई हो रही है और उन सब में से साकू ही पढ़ाई में सबसे अच्छा है। उसके बाद उसामी कहता है कि साकू उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल से बाहर रखना चाहता है ना, तो ठीक है वो बिना साकू की मदद के पढ़ाई कर लेंगे। तभी साकू कहता है कि ठीक है और उसे जो सही लगे वो कर सकता है। देन रिंतारो के पास उसकी मदर का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि आज उनकी दुकान में डिस्काउंट का दिन है, इसीलिए उसे वागुरी को उनकी दुकान पर बुलाना चाहिए। तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी बहुत समय से उनकी दुकान पर नहीं आई है और भले ही वो एक महंगे स्कूल में पढ़ती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैसे कहीं पर भी खर्च कर देगी। फिर रिंतारो बहुत सोचने के बाद वागुरी को उनकी दुकान पर आने का मैसेज करता है। देन स्कूल के खत्म होने तक रिंतारो के पास वागुरी का रिप्लाई नहीं आता है। तो रिंतारो सोचता है कि क्या किकियो स्कूल में गर्ल्स स्कूल टाइम में अपना फोन इस्तेमाल करती भी हैं या नहीं। तभी वागुरी का रिप्लाई आता है और वो कहती है कि वो इस महीने में बहुत बिजी है, इसीलिए शायद वो आज उनकी दुकान पर नहीं आ पाएगी। तो रिंतारो लिखता है कि वो समझ गया और रिंतारो सोचता है कि वो इस बात को लेकर इतना उदास क्यों है। देन उसामी रिंतारो के साथ लाइब्रेरी जाने का कहता है। उसके बाद उसामी किसी दूसरी लाइब्रेरी में जाता है क्योंकि उनकी स्कूल की लाइब्रेरी में एसी नहीं है। तो रिंतारो सोचता है कि उसामी साकू को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी उसामी कहता है कि वो साकू की मदद के बिना अपने एग्जाम को पास करेंगे। फिर वो दोनों पढ़ाई करते हैं पर वो दोनों गणित के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। तभी रिंतारो उसामी से कहता है कि उन्हें अब साकू की मदद लेनी ही होगी और पिछली साल भी सिर्फ साकू ने ही उन्हें पढ़ाया था। तो उसामी कहता है कि वो इस बारे में बैड फील कर रहा है कि पिछली बार वो साकू की मदद के बावजूद भी एग्जाम में फेल हो गया था। देन रिंतारो कहता है कि वो सभी साथ में आइसक्रीम खाएंगे और साकू भी सिर्फ बाहर से ही कठोर बन रहा है पर वो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड है। तभी उसामी कहता है कि वो सच में रिंतारो ही है ना। तो रिंतारो कहता है कि जो भी हो वो सब साथ मिलकर जीतने के बारे में ही सोच रहे हैं ना। उसके बाद उसामी कहता है कि साकू और योरितो स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, इसीलिए वो जाकर उन्हें बुला लाएगा और वो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड है क्योंकि रिंतारो उनके साथ है। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर वहाँ पर कुछ जूनियर स्कूल की लड़कियां आती हैं जो कि बैठने के लिए सीट ढूंढ रही होती हैं। तभी रिंतारो अपनी सीट को उन दोनों लड़कियों के लिए खाली कर देता है। तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि वो रिंतारो को थैंक्स भी नहीं बोल पाई। देन रिंतारो वहाँ लाइब्रेरी में वागुरी को देखता है जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी भी अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही है और इसीलिए वो अभी बिजी है। फिर वागुरी अपनी दोस्त से बहुत कैजुअली बात कर रही होती है। तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी अभी अपनी दोस्त से बहुत इनफॉर्मली बात कर रही है और ये उसके लिए नया है। देन वागुरी की फ्रेंड उससे कहती है कि उसे अपनी रैंक को हाई रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तभी वागुरी कहती है कि उसने ही खुद को ये टास्क दिया है। तो वागुरी की दोस्त उससे कहती है कि ये बहुत सराहनीय है। फिर रिंतारो वहां से चला जाता है और रिंतारो बाहर जाकर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगता है।
तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी अमेजिंग है और वो किकियो स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में भी इतनी स्मार्ट है, और दूसरी तरफ वो है जो कि इडियट्स के स्कूल में भी फेल हो रहा है, और वो पिछले साल साकू की मदद के बावजूद भी फेल हो गया था और उसे नहीं लगता है कि वो इस बार भी पास हो पाएगा। देन रिंतारो सोचता है कि उसे पास होना होगा क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेना चाहते हैं। तभी वागुरी वहां पर आ जाती है और वो पूछती है कि क्या रिंतारो यहाँ पर सो रहा है, तो रिंतारो कहता है कि वागुरी यहाँ क्या कर रही है और उसे तो लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए था। फिर वागुरी उसे बताती है कि उसने उसे लाइब्रेरी के बाहर देखा था, इसीलिए वो उससे मिलने आ गई और उसे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो यहाँ पर आकर खाना भी खा लेगी। तभी रिंतारो वागुरी को बैठने का कहता है, तो वागुरी वहां पर बैठकर रिंतारो से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। उसके बाद वागुरी रिंतारो से सॉरी बोलती है क्योंकि वो आज उनकी दुकान पर नहीं आ पाएगी। तभी रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, और वो लोग हर महीने में एक दिन अपनी दुकान पर डिस्काउंट रखते हैं। तो वागुरी अगले महीने डिस्काउंट डे पर आने का कहती है और उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे भी सेव करने होंगे। तभी रिंतारो वागुरी से पूछता है कि वो इतनी अमीर है फिर भी वो काम क्यों करती है। तो वागुरी कहती है कि वो एक अमीर लड़की नहीं है और वो किकियो स्कूल में एक स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, इसीलिए उसे पूरी साल भर अपने मार्क्स को अच्छा रखना होता है और वो अभी अपनी क्लास में टॉप स्पॉट पर है। देन रिंतारो वागुरी को अमेजिंग बताता है। तभी वागुरी कहती है कि अब उसे अपने आने वाले एग्जाम के लिए इतना पढ़ना पड़ता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पाती है और उसे अब अपनी क्लास में खुद को पिंच करके जगाए रखना पड़ता है। तो रिंतारो कहता है कि वागुरी अमेजिंग है। तभी वागुरी कहती है कि वो एक रेगुलर फैमिली से है, इसीलिए उसे बाकी सभी स्टूडेंट्स से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो रिंतारो वागुरी से पूछता है कि वो इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों उठा रही है। तभी वागुरी कहती है कि उसने अपने फादर से परमिशन लेकर किकियो स्कूल ज्वाइन करा था, इसीलिए वो अपने फादर के द्वारा दिए गए इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहती है और अब वो खुश है क्योंकि वो किकियो स्कूल जा पा रही है। फिर रिंतारो सोचता है कि वो जितना ज्यादा समय वागुरी के साथ बिताता है उसे उतना ही लगता है कि वो वागुरी के बारे में कितना कम जानता है। तभी रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या वो उसे पढ़ाएगी क्योंकि वो अपने अगले मिड टर्म्स एग्जाम में फेल होने की कगार पर है, पर इस बार वो फेल नहीं हो सकता है और वो हमेशा फेल नहीं होना चाहता है और जब भी वो फ्री हो वो उसे पढ़ा सकती है, पर उसने अभी कहा था कि उसके पास ज्यादा फ्री टाइम भी नहीं है। तो वागुरी रिंतारो को एक राइस बॉल देती है और वो रिंतारो को इन्फॉर्म कर देगी जब भी वो फ्री होगी, इसीलिए उन्हें साथ मिलकर अपना बेस्ट करना चाहिए। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। उसके बाद वागुरी अपने दोस्तों के पास वापस जाने का कहती है। तो रिंतारो पूछता है कि जो लड़की उसके साथ लाइब्रेरी में थी। तभी वागुरी उसे हाँ बोलती है और वो कहती है कि उसकी एक दूसरी फ्रेंड दुकान से कुछ खाने के लिए लेने गई है और शायद वो अब वापस आ गई होगी। देन सुबारू वहां आकर वागुरी से पूछती है कि ये कौन है। तभी रिंतारो सोचता है कि क्या ये सिल्वर बालों वाली लड़की फॉरेन से आई है क्या। तभी सुबारू रिंतारो से कहती है कि वो चिदोरी स्कूल से है ना। तो रिंतारो से हाँ बोलता है। तभी सुबारू रिंतारो को वागुरी से दूर रहने का कहती है और वो चिदोरी के किसी भी स्टूडेंट को वागुरी के पास नहीं आने देगी। तो वागुरी सुबारू को रोकती है पर सुबारू वागुरी को बचाने का कहती है। तभी वागुरी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसामी और अदर्स रिंतारो के पास आ जाते हैं। तभी सुबारू कहती है कि अब और पागल यहाँ पर आ रहे हैं। देन उसामी कहता है कि वो लड़कियां किकियो की स्टूडेंट्स हैं और वो रिंतारो से क्या चाहती हैं और उसे नहीं लगता है कि रिंतारो यहाँ पर किकियो की लड़कियों से जाकर सामने से बात करेगा। तभी सुबारू वागुरी के साथ वहां से जाने का कहती है और उन्हें यहाँ पर इन पागल लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वागुरी उसे गलत बोलने से रोकती है। तभी उसामी पूछता है कि वो पागल किसे कह रही है। फिर उसामी वागुरी से कहता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। तभी सुबारू उसामी से कहती है कि वो वागुरी से दूर रहे। तो रिंतारो भी उसामी को रोकता है। तभी उसामी कहता है कि वो कुछ भी नहीं करने वाला था। तो रिंतारो उसामी को सॉरी बोलता है और वो सोचता है कि उसकी बॉडी ने अपने आप ही मूव करा था और उसामी तो बस वागुरी के पास खड़ा था, तो फिर क्यों। देन सुबारू कहती है कि इसीलिए वो चिदोरी के लड़कों से दूर रहती है। तभी वागुरी सुबारू को रुकने का कहती है। फिर साकू सुबारू से पूछता है कि क्या वो इतनी जल्दी उनके पूछे हुए क्वेश्चन को भूल गई है और उसे लगता है कि किकियो के स्टूडेंट्स में दिमाग कम होता है। तभी सुबारू पूछती है कि क्या वो ऐसा वागुरी के बारे में भी कह रहा है। तो साकू कहता है कि किसे पता
और वो इसमें अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती है। पर हाँ, उनके पास तो दिमाग है ही नहीं। और उसके बालों का ये रंग कैसा है। और शायद किकियो स्कूल अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी करने देता है और ये उस रिच लिटिल प्रिंसेस के लिए कितना अच्छा है। तभी वागुरी कहती है कि ऐसा नहीं है और रिंतारो कहता है कि साकू बहुत ज्यादा बोल रहा है और साकू नॉर्मली किसी की इतनी इंसल्ट नहीं करता है और ये वो लड़की है जो उनके स्कूल के बाहर उस दिन खड़ी थी। तो उसामी कहता है कि हाँ, अब उसे याद आया। फिर रिंतारो कहता है कि उसने इसे लाइब्रेरी में देखा था और वो इस लड़की से उस दिन के लिए माफी मांग रहा था क्योंकि उस दिन उन्होंने इस लड़की को डरा दिया था और क्योंकि वो वागुरी से बात कर रहा था इसीलिए वो दोनों साथ में थे और ये दोनों लड़कियां उसके पास नहीं आई थी। उसके बाद योरिटो उसामी से कहता है कि उस दिन इस लड़की को उसने डराया था ना। तभी उसामी वागुरी को सॉरी बोलता है और उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो किकियो स्कूल से है। तो वागुरी भी उनसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही चिदोरी स्कूल में उस दिन सभी लोग अनकंफर्टेबल हो गए थे। तभी सुबारू वागुरी को ऐसा करने से रोकती है और अगर उसे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो वागुरी सुबारू को भी अपना सॉरी बोलने का कहती है। पर सुबारू लाइब्रेरी में चली जाती है। देन वागुरी भी वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। तभी उसामी कहता है कि वो किकियो की स्टूडेंट्स को समझ नहीं पा रहा है और कहीं वो छोटी लड़की नाटक तो नहीं कर रही थी और अगर ऐसा होगा तो उसका ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा। तो रिंतारो कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर उसामी कहता है कि साकू ने अपनी माफी नहीं मांगी है। तभी योरिटो कहता है कि साकू ने ऐसी बातें सिर्फ हमारे लिए ही करी थी। तो साकू कहता है कि ये उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने उन लड़कियों को उनकी बेइज्जती करने दी थी। उसके बाद उसामी फैमिली रेस्टोरेंट में जाकर पढ़ाई करने का कहता है और साकू इस बारे में क्या कहता है तो साकू इस बात से शर्मा जाता है। तभी उसामी कहता है कि क्या साकू अपने दोस्तों को इतना पसंद करता है। फिर वागुरी सुबारू से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे पता है कि सुबारू लड़कों के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाती है। तभी सुबारू पूछती है कि वागुरी ने उन पागलों से माफी क्यों मांगी थी और वो चिदोरी के स्टूडेंट्स से नफरत करती है। तभी उसे रिंतारो की बातें याद आती हैं जिसमें वो साकू को रोकता है। देन सुबारू वागुरी से पूछती है कि वो उस ब्लॉन्ड लड़के से बात कर रही थी और वो किस तरह का लड़का है। तभी वागुरी कहती है कि वो बहुत काइंड लड़का है और उसे नहीं लगता है कि उसके बाकी के दोस्त भी बुरे लोग हैं। उसके बाद वागुरी की फ्रेंड कहती है कि वो दोनों बहुत लेट हो गई हैं। फिर रिंतारो सोचता है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और साकू ने भी उसकी पढ़ाई में इतनी मदद करी थी इसीलिए कम से कम उसे वो हिस्सा तो सही से सॉल्व करना होगा जो कि साकू ने उसे सिखाया है। तभी रिंतारो के पास वागुरी का मैसेज आता है जिसमें वो रिंतारो से बात करने का कहती है। तो रिंतारो वागुरी को हाँ बोलता है। तभी वागुरी का कॉल रिंतारो को आता है। देन वागुरी रिंतारो से घबराहट की वजह से ऊंची आवाज में बात कर रही होती है। फिर वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो आज के लिए अपनी फ्रेंड की तरफ से उससे माफी मांगती है और सुबारू बहुत अच्छी लड़की है पर उसे ये बात झूठ लग रही होगी लेकिन ये सच है। तभी रिंतारो कहता है कि उसे वागुरी की बातों पर भरोसा है और वो भी अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता है। तो वागुरी कहती है कि उन्हें गुस्सा तो होना ही था क्योंकि सुबारू बहुत गलत व्यवहार कर रही थी और सॉरी उसे आज उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ा। तभी रिंतारो कहता है कि वो इस बारे में चिंता ना करे और वो तो इस बारे में अब भूल भी गया है। तो वागुरी रिंतारो को कूल बताती है और वो उसे थैंक्स बोलती है। तभी रिंतारो सोचता है कि आज तक उसे किसी और ने कूल नहीं बोला है। देन वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो पढ़ाई के लिए इस शनिवार को मिल सकते हैं। तभी वागुरी कहती है कि आजकल वो उससे इनफॉर्मली बात करने लगी है इसीलिए वो इस बात का आगे से ध्यान रखेगी। तो रिंतारो वागुरी से पूछता है कि वो उसके साथ इतने अच्छे से क्यों बात करती है। तभी वागुरी कहती है क्योंकि वो उनकी फैमिली की केक शॉप की कस्टमर है। फिर रिंतारो सोचता है कि वागुरी के लिए वो सिर्फ एक लड़का है जो कि उसकी फेवरेट केक शॉप पर रहता है और अब उसे अपनी और वागुरी की दूरी का पता चल रहा है और यहाँ उसे लगा था कि वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी रिंतारो वागुरी को शनिवार के लिए हाँ कहता है और रिंतारो सोचता है कि पता नहीं वागुरी अभी उससे बात करते वक्त कैसा फेस बना रही होगी और अब वो उसकी ये बात सुनकर कैसा फेस बनाएगी। देन रिंतारो कहता है कि वागुरी अब से उससे इतना फॉर्मली बात ना करे। तो वागुरी कहती है कि वो अगली बार से रिंतारो के साथ इनफॉर्मली बात करेगी और ठीक है, गुड नाइट। तभी रिंतारो सोचता है कि वो इतनी एम्बैरेसिंग बात कैसे बोल सकता है और वो वागुरी से इनफॉर्मली बात करने के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद वागुरी कहती है कि उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और क्या रिंतारो को उसकी आवाज से उसकी घबराहट का पता चल गया होगा। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।